ये बगदाद का महल मेरे मालिक अली साहब का है। जुमरू बिल्कुल सही कह रहा है जुनैद भाई, ये मेरा महल है। लेकिन आप मेरे दोस्त हैं तो इस महल में आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। अब ये सौदे औदे की बात बहुत हुई वजीर आला, अब जश्न की बात करते हैं। बेहतरीन जश्न मनाते हैं, चलिए। बेहतरीन। आइए। गुल्लू ने कहा था कि इस अली की जासूसी करना। भाई मेरे भाई अलादीन के हमशक्ल। जुनैद जी, मैं किसी जरूरी काम से वजीर आला से मिलने आया था, पर वजीर आला तो किसी और काम में मसरूफ लग रहे हैं। जरूरी भी और खुफिया भी। खुफिया? तभी वो अली साहब से एक कोने में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। इंसान मोहब्बत में क्या क्या नहीं कर बैठता। मोहब्बत? इसका मतलब अली साहब से वजीर आला मोहब्बत कर। तुम्हें सब समझ में आ गया? चुपचाप खड़े रहो। देखिए अली साहब, दरअसल हम चाहते हैं कि हमारे इस सौदे के बारे में किसी को खबर ना हो। बात यूं है कि अगर आवाम को इसके बारे में पता चल गया तो वो खामखा उंगलियां उठाएंगी मरहूम बादशाह सलामत पे। और हम ये नहीं चाहते, इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस राज को आप अपने तक ही रखिए। दिल में इतने राज दफन है वजीर आला कि एक भी राज सामने आ गया ना तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। एक राज और सही। बेहतरीन। तो चलिए, वो 100 हाथ गाड़ी सोना लेकर आप रेगिस्तान की किसी खुफिया जगह पे हमसे मिल लीजिए। हम हमारे भाई जुनैद को भेज देंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। वजीर आला, मुट्ठी भर सोना देने मैं जाऊंगा? मजाक अच्छा करते हैं आप। ये जुमरू है ना, ये काम को संभाल लेगा। आप भी क्यों अपने गोलू मोलू भाई जुनैद को जहमत दे रहे हैं? कोई नौकर वौकर हो तो उसे भेज दीजिए। नौकर? हाँ, नौकर। पहरेदारों ने बताया था कि वजीर आला और अली कोई जरूरी बात कर रहे हैं। क्या जरूरी बात कर रहे हैं? शहजादी की खातिर ये पता लगाना होगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाय, अली की बदौलत सोने से कीमती जिम्मेदारी, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका और जिंदगी की हर खुशी। हाय, मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। शुक्रिया अली साहब। बस अब वजीर आला का दिया हुआ ये काम अच्छे से करूंगा,
और आपकी जासूसी भी अली साहब। मिलने गया मिलने गया मिलने गया मिलने गया मिलने गया। इस पागल को क्या दौरा पड़ा है? गुल्लू कह रहा था कि इसे अली की बदौलत कोई सोनी सी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ये मुझे कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। गुल्लू को इसी से जुड़ा हुआ कोई काम मिला है। इस अली का पर्दा तो अब मैं फाश करूंगी। अब ये आगे का सुराग मुझे ये गुड्डू ही देगा। उल्टा है। ये देखो चचा, देखो हमारे आका की पहली जीत का सबूत जो मेरे पास है, क्योंकि आका की जीत के वक्त मैं उनके साथ था, तुम नहीं। आका को यकीन हो गया है कि मैं ही उनका सबसे जिम्मेदार जिन हूं। बकरी की तरह मैं करना बंद करो। तो बहुत खुश हूँ, आका को महल मिल गया। पर आका हम दोनों को साथ क्यों नहीं लेकर गए? साथ रहने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, पर आका हमें साथ ही नहीं रखेंगे। वो तजुर्बा इस झुमरू की तरह बेकार हो जाएगा। आज तो तुम्हारी ये कड़वी कड़वी बातें भी मेरी मीठी खुशी को कड़वा नहीं कर सकती है, इसलिए कोशिश भी मत करना। आका सबसे ज्यादा यकीन मुझ पर ही करते हैं, इसलिए कल रेगिस्तान वाले काम की जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंपी है। क्या? तो हम क्या करेंगे? मेरी मदद। तुम तीनों मेरी टोली के समोसे के 3 कोने जैसे, एक भी कोना टूटा पूरा समोसा टूट जाएगा। मुझे तुम तीनों की जरूरत है। चिराग के जिन, तुम जानते हो सोने से बेहतर क्या होता है? मिर्ची का हलवा नहीं, और सोना। तो बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है और फिर हम हमारे असली मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। इतना उड़ेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे आका। मेरा मतलब मुझे अभी भी उस अली पे शक है। तुम्हें शक है और हमें हक है इस दुनिया पर, इस सोने पर, इस पूरी कायनात पर। चलो अब तुम जल्दी से इसे सोने का बना दो। सोने में? आका भाला चाहे सोने का हो या लोहे का, काम तो भाले का ही करेगा। बातें कम, जादू ज्यादा। लेकिन आका आपकी बात फौरन हमारे हुक्म की तामील की जाए ना माकूल। वाह, गुलाब के फूल से सीधे नामकूल। सच में लालच बहुत बुरी बला है। खैर, लालच ने डाल दिया है इनके दिमाग पे ताला। बन जाए सोने का, ऐसा चाहते हैं वजीर आला।
बेहतरीन, ये चमक, ये दमक, खुशियों में पड़ गया नमक। कसम खुदा की हम कह रहे हैं, हमारा दिल करे तो हम इस पूरी दुनिया को सोने का बना दें, तुम्हें सोने का बना दें। क्या कहा? मजाक कर रहे हैं। हीरे को कभी सोना बनाया जाता है? सच में लोग इश्क में दीवाने होते हैं, मेरे आका लालच में दीवाने हो गए। अब जबरदस्ती सही लेकिन उनके होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। ये क्या बेहुदा मजाक है? चलो फौरन फारिग करो हमको यहाँ। नहीं आका, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कहते हैं जिन जिन्नात का दिमाग इंसानी दिमाग से काफी तेज होता है, और इस वक्त मेरा दिमाग ये कह रहा है कि आपने ये जो सौदा किया है अली के साथ, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो पक्का होगी। मैंने जफर से गुलबदन को रेगिस्तान भेजने के लिए तो मना लिया, लेकिन कोई है जो गुलबदन को अकेला नहीं जाने देगा। आका, ये काम उस गधे गुलबदन के बस का नहीं है, क्योंकि मुझे अली पे यकीन नहीं है। और मुझे जिनू पर पूरा यकीन है कि वो अपनी टांग मतलब बीच में जरूर आएगा। जफर की आंखों में लालच की पट्टी थोड़ी देर के लिए तो बन गई है, लेकिन जिनू सब कुछ देख सकता है। वो गुलबदन के साथ जाएगा। ना गुलबदन दूल्हा है और ना तुम उसके बाराती, कि तुम्हें उसके साथ जाना इतना जरूरी है। मैं फारिग करो यहाँ से। आका, आप बात समझ नहीं रहे, मुझे अली पे यकीन नहीं है। उफ! 10 मर्तबा तुम हमें ये बात कह चुके हो, हम समझ चुके हैं, लेकिन तुम इस बात पर गौर फरमाओ कि हमारे लिए वो सोना लेना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने असली मकसद तक पहुंच सकें। आका, आप सोना लीजिए, अपने असली मकसद तक पहुंचिए, लेकिन अली को बिना बताए मुझे उस गधे गुलबदन के साथ जाने दीजिए। आपको लगता है कि जफर मानेगा? जिनू मना लेगा। आखिर भाई किसका है? आपका मासूम प्यारा भाई। आका, मैंने ये जो आपको फंसाया है, ये आपके भले के लिए फंसाया है। आका, एक बार आप कबूल कर लीजिए, कह दीजिए कि मैं गुलबदन के साथ चला जाऊं, आपके असली मकसद के लिए। आप भूल रहे हैं अपना असली मकसद, जो इतना अजीम है, इतना अजीम कि आपने मुझे तक नहीं बताया। आका, अपने असली मकसद के लिए। तुम्हें क्या भूलने की बीमारी? हमने तुमसे कहा था ना, सही वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे। कहा था? नहीं, पहले आप कबूल कीजिए। जफर मियां, वजीर बगदाद, आकाए जिन, बताइए, आपको अपने जिन की दरख्वास्त कबूल है? बोलिए, कबूल है? कबूल है। हम तुमसे निकाह कर रहे हैं। कबूल है लगा रखा है तुमने। अब हमें यहाँ से फारिग करो, और तुम्हें देश के साथ जहां जाना है तुम दफा हो जाओ यहाँ से। फारिग करो हमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आका आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे आका हैं। अभी फारिग करे देते। तुम खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? जाओ। जो हुक्म मेरे आका। अब तुम्हारे हवाले जिनू साथियों। कल सोने के लालचियों को सोने जैसी धूप में चांद तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी अली नहीं।
शहजादी नहीं है तो ये कमरा, ये महल, यहाँ तक ये फूल भी मुरझा गए हैं। अल्लाह करे वो हिफाजत से जल्द घर वापस आ जाए। जब हवाओं ने चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? दिल दिल में बसा है ऐसे, पत्थर पे लकीर जैसे। इससे बचना है मुश्किल, बच के जाए कैसे? आप ठीक हैं? जी शुक्रिया। आपको तो चोट। आपको तो चोट लगी है, इस पे दवा लगाइए। रुकिए, मैं लेके आता हूं। वजीर आला, खुदा के लिए इन मोहतरमा को मेरी नजरों के सामने से हटाइए। इनसे मुझे गरीबी की बू आ रही है। पता नहीं कैसे कैसे भिखारियों को आप नौकरी पे रख लेते हैं। अरे मैंने आपसे कहा ना आपको चोट लगी, आप फिर से काम करने लगी। ये मुझे दीजिए, मैं करता हूं। आप हकीम के पास जाइए। मुझे मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वालों से सख्त चिढ़ है। और मुझे मेरा काम करने से रोकने वालों से। आप तो बड़ी जिद्दी हैं। आपसे तो कम ही हूं। पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या आप मेरी अम्मी? पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या आप मेरी अम्मी? बड़ी बदकिस्मत होगी वो अम्मी जिसने तेरी जैसी औलाद को जन्म दिया। पता नहीं कैसी परवरिश दी है तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने। की उम्र की है। उस दिन आपने मेरी अम्मी की परवरिश पर उंगली उठाई थी ना, मैंने तब कहा था। आज मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरी अम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी। और उन्होंने मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। और हाँ, गरीब और
बेसहारा लोगों की मदद करना भी। और पता नहीं क्यों इस महल में बुजुर्गों को काम पे रखा हुआ है। बुजुर्ग? इंसान अपनी उम्र से बुजुर्ग या जवान नहीं होता, अपने दिल से होता है। मैं भी पता नहीं किन बातों में उलझ गई। अब तक तो मुझे ही अकल आ जानी चाहिए कि कुछ चीजों पर इतनी धूल जम चुकी होती है कि उनके साफ होने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। बाप रे, अम्मी का गुस्सा अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। दरअसल मैं ये कह रहा था कि एक उम्र आती है जब बातें और काम दोनों कम कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी वो उम्र 2-3 बरस पहले ही हो चुकी है। अब बरसेंगी गुस्से की आंख। बदतमीज। जी? आप नहीं, वो मेरे मोहल्ले में कुछ लड़के हैं, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि मन करता है उनका जोर से उनका कान खींच लूं। पर आप वो उनके जैसे 10 भी आ जाए ना तो भी मेरी उम्र में मैं उनसे ज्यादा काम कर सकती हूँ। हाँ, और वो मेरी उम्र की बात करते हैं, पर आप नहीं। मोहल्ले के बच्चे। जी। वाह वाह अम्मी वाह, क्या डांटा है, क्या सुनाया है। इतनी परेशानियों के बाद भी अम्मी टूटी नहीं, शुक्र है। पर अब जब मैं इतनी दौलत ले आया हूं तो मैं अपनी अम्मी को इस उम्र में तौबा तौबा, अम्मी का गुस्सा तौबा तौबा, उम्र की बात मत करना। लेकिन मैं अपनी अम्मी को इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकता, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा।